दिल्ली चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल सकता है जहां मुस्लिम मतदाताओं पर सबकी नजरें टिकी हों। एआईएमआईएम ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद से दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इस ऐलान से एक बात तो साफ है कि इस बार दिल्ली में मुसलमानों की वोट में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। सीलमपुर से अब्दुल रहमान, मुस्तफाबाद से अली मेहंदी, बल्ली मारान से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को टिकट दिया है। कांग्रेस का प्लान है कि मुसलमान बहुल सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। अगर इन सभी सीटों पर ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जिन राज्यों में भी चुनाव लड़ा, लगभग हर राज्य में इसका सीधा नुकसान गैर भाजपा दलों को होता आया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अच्छा प्रभाव छोड़ा था। इसके चलते आरजेडी को उन इलाकों में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था। अब देखना होगा कि इस बार इसका सियासी असर दिल्ली में देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार के सीमांचल में विजय पताका फहराई थी, उसने कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित कर दिया कि ओवैसी मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में अपनी एक खास पहचान, कौमी एकता की वजह से अपनी खास पहचान रखते हैं। वह जिसने प्रभावी तरीके से मुस्लिम मतदाताओं की आवाज उठाते हैं, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। 8 ऐसी सीटें हैं दर्शकों जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं दिल्ली में, जिस पर अब एक समय तक कांग्रेस का 2013 में भी कांग्रेस ने लगभग 3 सीटें उनमें से जीती थी, लेकिन 2015-20 में लगातार आम आदमी पार्टी का इन सीटों पर कब्जा है। अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस के सामने एआईएमआईएम और आप तीनों के ही उम्मीदवार उतरेंगे इन मुस्लिम सीटों पर, उतर चुके हैं, तो ये तीनों अपने अपने मुसलमान वोट काटेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी को इसका एडवांटेज मिल सकता है। तो अब देखना है कि एआईएमआईएम सिर्फ वोट कटवा साबित होती है या वो कुछ अपनी सियासी जमीन 1-2 उम्मीदवारों को जिताकर दिल्ली में भी खड़ी करने में सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।